हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, शिक्षा शिक्षा होती है, शिक्षा शिक्षा होती है। हमें सब कुछ सीखना चाहिए और फिर चुनाव करना चाहिए क्या कि हमें कौन सा मार्ग पर चलना है। जैसे कि हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं, देखिए क्या एसएससी एमटीएस यानी और हवलदार, जो कि 2023 में जो आगामी एग्जाम होने वाला है एसएससी का, एमटीएस का, हवलदार का, ठीक है, उसके लिए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है आपके सामने, मैथ का सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत आपके एग्जाम के लिए मस्त होगा, अच्छा होगा। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए कि यदि x की आय y की आय से 60% कम है। ध्यान से देखिएगा, यदि x की आय y की आय से 60% कम है तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल क्या बोल रहा है कि x की आय, x का जो आय है क्या है, y की आय से 60% कम है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कि परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत जो होता है ना, अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो यहां पर लिख दिया x और यहां पर लिख दिया y। ठीक है, तो बोल रहा है कि x की आय y की आय से 60% कम है, यानी इससे 60% कम, तो यानी इसका कितना रहा होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। और 60% कम का मतलब कि ये कितना, 40। ध्यान से, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। दोस्तों फिर अब देखिए सवाल पे, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। y की आय x की आय से कितना प्रतिशत, यानी कि किसके अकॉर्डिंग दिया है, x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे कि यहां पर तो 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 क्या है, कम है, और फिर बाटा में ये आ जाएगा 40 यहां पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% हो जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं करना है। क्या होगा, देखिए ये कट गया, ये 4 से कटा तो कितना मिला, 25, 25 छका 150, यानी कि 150%। देखिए तो 150% किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों अब आइए, ये देखिए सवाल नंबर 2 है, क्या है, हल करें, इवेल्युएट। ये देखिए सवाल क्या है, रूट में है पूरा। देखिए ये पूरा, ये बड़ा रूट है, उसके अंदर भी रूट है, फिर रूट है, रूट है, अंदर तक रूट में रूट दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा है, लेकिन दोस्तों एकदम चुटकी में बनेगा, एकदम सिंपल है। बस राहुल भैया के साथ बने रहेगा, अंत तक बने रहेगा। ठीक है, हर एक सवाल, हम जो भी सवाल लेकर आएंगे ना, तो आपके सामने एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके इस एमटीएस या हवलदार के जो आगामी एग्जाम है उससे एकदम रिलेटेड ही लेकर के आएंगे। दोस्तों देखिए यहां पर क्या दिया है, 225, रूट अंडर में 225, काम ये इधर से करेंगे, ये इधर से ऐसे आएंगे। ठीक है, तो रूट अंडर 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का। ध्यान दीजिएगा, यहां से मिला 15, ठीक है, 15 मिला, 15 मिला। और 15 को क्या करेंगे कि इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्या होगा, 154 में 15 जोड़ेंगे तो 169, यानी कि रूट अंडर 169 मिला। ठीक है, यहां से इधर। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का, 13 गुना 13 कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा। तो यहां से निकल करके आया 13, 13 मिला। ठीक है, अब 13 को क्या करेंगे कि इसके साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 108 में जब 13 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। ठीक है, और फिर जब 121 को तोड़ेंगे तो 11 होता है, इसका वर्गमूल टूटेगा तो क्या होगा, 11 होगा। तो यहां से मिलकर के आया 11। ठीक है, 11। अब 11 को क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए सब प्लस प्लस दिया हुआ है। तो 25 में 11 को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 36। और हाँ एक चीज, ये सब पे रूट चढ़ाते गया है। ठीक है, अब ये 36 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। फिर मिला यहां से 6 को डाल देंगे इसके साथ, इसके साथ जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल 4 गुने 4, यानी कि 1 निकल जाएगा 4। देखिए तो रूट अंडर 16, और 16 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 4, 1 बाहर आ गया, यानी कि 4। इसमें क्या बचा, देखिएगा रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 4। तो देखिए तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हो जाएगा आपका
आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरह से शायद आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन कितना एकदम सिंपल में आपको तोड़ करके हम बता दिए। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर मेरे शेर वीरों। ये देखिए सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 18% की हानि पर तथा 20% की लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना 380 रुपया है, यदि इसे 12% का लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 18% की हानि, दोस्तों हानि का मतलब कि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100, हानि 18% हानि, यानी क्या होगा कि 100 से माइनस में आएगा, नीचे आएगा 18%। ठीक है, और जब यहां पर क्या बोला 20% लाभ, तो 100 से ऊपर में जाएगा। तो 18% की हानि बोल रहा है, तो 100 से नीचे कितना आ जाएगा 82। ध्यान से देखिएगा 82%। चलिए, और फिर क्या बोल रहा है कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कि 100 में 20 ऐड कर दीजिए, यानी कि 120% यहां पे आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर, ध्यान दीजिएगा यह भी विक्रय मूल्य है, यह भी विक्रय मूल्य है, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है, कितना दिया है 380, किसमें रुपया में, लेकिन परसेंटेज में इसका अंतर क्या होगा, तो 120 में से 82 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 38%। ध्यान से देखिएगा 38% इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अंतर है, और ओरिजिनल में कितना दिया है, तो ओरिजिनल में 380 रुपया में दिया है। ध्यान से, फिर क्या बोला है, यदि इसे 12% का लाभ, तो 12% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 में 12 पैसे, यानी कि 112। ठीक है दोस्तों, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ, यहां 12 नहीं 20 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहां पर 20%। ठीक है, यदि 20% लाभ पर बेचा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर 120%, और 120% का हमसे पूछा है कैसे, देखिए तो 380 यहां पर हो जाएगा, और ये 38 कहां आ जाएगा इसके नीचे, और यहां पर फिर हो जाएगा 120%। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए और ऑप्शन दे करके मार दीजिए। देखिए ये कट गया, कितना आया 10, और 10 में इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला 1200, और 1200 क्या है रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों इतना बड़ा सवाल है और बस चुटकियों में आप बना सकते हैं, बस एकदम सिंपल तरीका से। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों, अगली बार सवाल है कि 0.4 के ऊपर बार है। बार, बार का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। देखिए जैसे कि यदि हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, यहां पर 6 है, ठीक है, और यहां पर क्या है 1 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो क्या होता है बार, क्या होता है रेकरिंग, क्या होता है, तो यानी कि जब यहां पर लगातार एक ही संख्या लगातार आए ना, तो उसी को बार कहा जाता है, रेकरिंग कहा जाता है। यदि इसमें हमको जैसे कि डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो ये तो जाएगा नहीं, तो यहां पर दशमलव लेंगे तो एक 0 बैठ जाएगा, तो 6 एक बार में गया। ठीक है, क्या मिला यहां पर 4 मिला, फिर क्या होगा कि 0 आ जाएगा, तो फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आएगा 36। ठीक है, फिर क्या मिला 4 मिलेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा 36, फिर यहां पर लिखेंगे 36, फिर 4 में, मतलब कि इस तरह से ये जो 6 6 6 6 ये कहां तक इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे कि 0.1। ध्यान दीजिएगा 1 पर नहीं, क्या बार बार आ रहा है 6 आ रहा है, इस तरह से 6 पर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। इसी को यहां पर दिया है, और इसका बोल रहा है कि वर्गमूल कितना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकलना है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लिंक को दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं आप सवाल पर। दोस्तों इसको बनाने के लिए जब बोलेगा तो सबसे पहले तुम इसको चढ़ा देंगे ऐसे 0.4 पर बार। ठीक है, क्योंकि हमको बोला है वर्गमूल निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखते जाइएगा, ये रेकरिंग का मतलब होता है ना कि जैसे कि इस पे बार चढ़ाया है ना, तो जय को बार रहेगा ना, उतना उसके नीचे में क्या आएगा 9 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/9। यदि लिख दे
कि 0.16 पे, जो कि अभी हमने आपको बताया, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट 16 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जिस पर बार होता है उसके लिए 9, और जिस पर नहीं है उसके लिए 0, ये होता है। ठीक है, यदि यहां पर ऐसे दे दे, ऐसे बार चढ़ा दे, तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 16 बटा और फिर क्या 99, ऐसे इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए इस पर, तो इसका क्या हो जाएगा 4/9। अब देखिए, अब इसमें से 4 के लिए तोड़ दिया 2 × 2, और 9 के लिए 3 × 3, ये क्या हुआ, बाहर निकल के आ गया 2/3। लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे 2 में। देखिएगा कैसे, 3 से भाग कर रहे हैं 2 में, तो सबसे पहले ये तो छोटा है, तो यहां पर क्या करेंगे, दशमलव लिया डेसिमल, तो यहां पे आ गया 0 आ गया। अब 3 से करेंगे तो 3 छक 18। ठीक है, फिर आ गया 2, फिर 0 बैठाया, 3 छक 18, फिर आ गया 2, यानी कि इस तरह से 6 6 6 6 ये आते जाएगा। ठीक है, तो अब इतना हम लंबा ना लिख करके क्या करते हैं कि इसी के ऊपर एक इसको बैठा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ध्यान से, बार इसको बोलते हैं, और इसको जो ये डॉट 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 बढ़ते जाए इसको रेकॉर्डिंग बोलते हैं। तो देखिए, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं दोस्तों, ये 5th नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि यदि x बराबर 26 हो, ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर 26 हो, तो यहां पर देखिए, यहां पे रूट में दिया है, और यहां इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, यानी कि घनमूल दिया है, और x में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, और +1 बराबर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप बता भी सकते हैं कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, अब आइए हम बनाते हैं, क्या करेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक लिख रहे हैं फॉर्मूला कि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, इस x से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये कर दिया, और यहां पर क्या है, 1 है। दोस्तों, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही मिलेगा, एक का क्यूब कीजिएगा तो एक ही मिलेगा, एक के पावर में 100 भी हो तो एक ही मिलेगा, यानी एक के पावर में कुछ भी रख दीजिए एक ही मिलेगा, चाहे एक के पावर में आप शून्य भी रखिएगा तो एक ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे जो भी यहां पर अंक दिया हो, यदि पावर में यदि शून्य हो, चाहे हमने लिख दिया यहां पर 570 के पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एक के पावर हम यहां पे अपने तरफ से 3 बैठाएंगे, किस लिए, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, आते हैं अब यहां पर, तो अब क्या करेंगे, ये यहां पर ऐसे हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए एक्स क्यूब, ये एक को यहां पर ला दिया और लिख दिया एक क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या हम यहां पे लिखे हैं, ये देखिए, ये हो गया आपके लिए a और ये हो गया आपके लिए b। ठीक है, फिर क्या है 3a स्क्वायर b, यानी कि 3a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर ही होगा। तो देखिए, तो क्या मिला, 3x स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 3x, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखते जाइएगा एक एक पॉइंट को। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, यहां पर इसके जगह पर x और इसके जगह पर 1 और बीच में 1। ठीक है, तो x प्लस 1 का हो जाएगा आपका होल क्यूब, और यहां पर क्या होगा, ये जो दिया है इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, ये हो गया, या यह इसमें 3 लिखने का मतलब, यहां पर यदि x है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x दे करके और 1/3 पावर में चला जाएगा, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात सेम है। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर कि x प्लस 1 का पावर 3, और इसका क्या हो जाएगा 1/3,
3 से 3 खत्म, क्या मिला x प्लस 1। अब आइए यहां पर क्या दिया है, x का वैल्यू दिया है 26, यहां पर रख दीजिए 26 प्लस 1 क्या मिला 27, यानी कि 27 हो जाएगा। और 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मस्त इंपॉर्टेंट सवाल अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।